अस्सलामुअलैकुम, दिस साइड मेरी योर ट्रेडिंग मेंटोर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली सीखने लगे हैं कि हम किस तरह से डीलिंग रेंज को कंफर्म करने के बाद यूजिंग एफवीजी यानी एफवीजी को यूज़ करते हुए किस तरह से एंट्री को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एंट्री प्लान कर सकते हैं। आज हम वो सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसने ये सीरीज़ ऑर्डर फ्लो को मास्टर नहीं किया, ऑर्डर फ्लो को नहीं समझा, उसके लिए ये चीज़ बेकार है। ठीक है, तो उनको चाहिए कि फ़र्स्ट ऑर्डर फ्लो को मास्टर करें, देन इस वीडियो को देखें। डीलिंग रेंज को कंफर्म करने के बाद आप एफवीजी को एज ए पीडीआरए यानी ऐसा पॉइंट यूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में रिस्पेक्ट या रिजेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं जी, एफवीजीज आ जाते हैं, ऑर्डर ब्लॉक आ जाते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक आ जाते हैं, आरडीआर भी आ जाते हैं, एंड डिफरेंट पीडीआरएज हैं इन शॉर्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एफवीजी पे किस तरह से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। देखें, हमने पहली वीडियो के अंदर तो ये समझा हुआ है कि एफवीजी की कैटेगरी जो होती है ना, एफवीजी क्या होता है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, इसकी दो टाइप्स के बारे में समझेंगे। वो हैं जी हमारे पास ब्रेकवे गैप, एंड दूसरी कैटेगरी है हमारे पास एग्जॉशन गैप। ये दो कैटेगरीज हैं। अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका, देखो मार्क करने का तरीका यही है। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल का लो, सेम है, दोनों का यही तरीका है। लेकिन इसके आइडेंटिफिकेशन का डिफरेंस है, आइडेंटिफिकेशन से फिर वो थोड़ा सा मार्केट में उसकी वर्किंग का डिफरेंस है। ठीक है, जो एग्जॉशन गैप है इसका दूसरा नाम है कॉमन गैप्स। ठीक है जी, जो एग्जॉशन गैप होते हैं ये मोस्टली रेंज के अंदर बनते हैं। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, डायरी पे नोट करना है। एग्जॉशन गैप ये होते हैं कॉमन गैप्स, ये रेंज में बनते हैं मोस्टली। ठीक है, और ये बहुत जल्द फिल हो जाते हैं। ठीक हो गया। ब्रेकवे गैप जो होते हैं ये इम्पल्स मूव के अंदर बनते हैं। ठीक है, ब्रेकवे गैप हाफ अनफील्ड होते हैं और हाफ फील्ड होते हैं। ठीक है, यानी मोस्टली ये होता है कि ये हाफ अनफील्ड रह जाते हैं। ठीक हो गया, ये अभी आपने डायरीज वगैरह पे नोट कर लेना। अब इनकी ना आइडेंटिफिकेशन पे देखते हैं। देखिए, एक कैंडल में ना तीन मतलब एक एफवीजी के अंदर हम तीन कैंडल्स को लेते हैं। ठीक है, हम कैंडल वाइज इनके देखते हैं। फर्स्ट कैंडल एक्सपेंशन या कंसोलिडेशन। कैंडल की दो टाइप्स होती है ना, कंसोलिडेशन कैंडल और एक्सपेंशन कैंडल। वो मैं बताता हूँ कैसे। सेकंड कैंडल मस्ट बी एक्सपेंशन कैंडल, एक्सपेंशन मस्ट बी एक्सपेंशन कैंडल। थर्ड कैंडल पर ना टकरार है। थर्ड कैंडल जो आती ना, इस पे बहस मुबाशा है, इस पे दोनों टाइप्स बन गई, ब्रेक पे गैप आ गया और एग्जॉशन गैप आ गया। ठीक है, थर्ड कैंडल जो है जी, अगर कंसोलिडेशन कैंडल हो, अगर कंसोलिडेशन कैंडल हो थर्ड कैंडल, तो हमने पहले बार डिस्कस की है जो कंसोलिडेशन में बनता है वो क्या होता है जी एग्जॉशन गैप होता है। ठीक हो गया। और जो एक्सपेंशन यानी इम्पल्स मूव के अंदर उसको क्या बोलेंगे, ब्रेकवे गैप। यानी कि कैटेगरी में सिर्फ ऐसा डिफरेंस है, आपने सिर्फ इस चीज़ पे गौर करना है, इसी चीज़ को समझना है कि थर्ड कैंडल पे तकरार है। अब जी एक्सपेंशन कैंडल क्या होती है और कंसोलिडेशन कैंडल क्या होती है, इस पर डिबेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसे एक कैंडल लेता हूँ, यही एक कैंडल लेता हूँ। इसमें ये जो कैंडल का हाई है ना, ये वाला, ये एक कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल का हाई ही है और लो ही है। अगर मार्केट, ये कैंडल की ना एक रेंज है, एक पूरी कैंडल की रेंज है,
नेक्स्ट कैंडल अपनी बॉडी प्रीवियस कैंडल के हाई से ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर दे तो हम इसको बोलेंगे बुलिश एक्सपेंशन कैंडल। हाई से ऊपर अपनी बॉडी क्लोज कर दे, ये लफ्ज़ों पे गौर करना, बॉडी क्लोज कर दे हाई से ऊपर, तो हम उसको बोलेंगे बुलिश एक्सपेंशन कैंडल अगर ग्रीन बनी। ठीक है। दूसरा, अगर मार्केट कैंडल की रेंज के लो के नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर दे, इसका मतलब हम उसको क्या बोलेंगे, बेरिश एक्सपेंशन कैंडल। यानी कि एक्सपेंशन कैंडल ऐसी कैंडल होती है जो प्रीवियस कैंडल से ऊपर अपनी बॉडी क्लोज करे और अपनी एक न्यू रेंज जनरेट करे। ठीक है। और कंसोलिडेशन कैंडल का क्या डिफरेंस आएगा, ऐसी कैंडल जो अपनी प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही बॉडी क्लोज कर दे, चाहे वो उसका हाई स्वीप करे या ना करे। ठीक है। यानी कि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल एग्जांपल हैं। ये एक कैंडल है, इसकी रेंज ये हाई है और ये यहाँ पे लो पड़ा हुआ है। अब इसके अंदर मार्केट जितनी कैंडल्स बना रही है वो सारी क्या है, कंसोलिडेशन कैंडल। क्यों कंसोलिडेशन कैंडल है, क्योंकि इसकी रेंज के अंदर हैं बाकी कैंडल्स, दैट्स वाई। एक ही रेंज में स्टक एरिया कंसोलिडेशन कैंडल होता है। आईपीडीए की फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये चीज़ डिस्कस की है। ठीक है। ये एक कैंडल है, इसकी रेंज है, इसके अंदर मार्केट जब तक मूव करती रही है, ये हमारे पास क्या है, कंसोलिडेशन। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक टाइप आती है वो कुछ इस तरह से, यानी कि अब एग्जांपल के तौर पर ये एक हाई है, मार्केट ने क्या किया है, हाई को विक के साथ शेडो के साथ खाया है, लेकिन दोबारा नीचे आके बॉडी प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही क्लोज कर दी। तो इस सिनेरियो में भी हम बोलेंगे कि ये कंसोलिडेशन कैंडल है, ये वाली कैंडल जिसने अपनी बॉडी प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही क्लोज कर दिया, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंसोलिडेशन कैंडल। ठीक हो गया। सो एग्जॉशन गैप की अगर हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है तो इसका मतलब ये है कि थर्ड कैंडल क्या हो, एग्जॉशन, मतलब कंसोलिडेशन कैंडल, तब हम इसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एग्जॉशन गैप। एग्जॉशन गैप ये मैंने बोला इमीडिएटली फ़ौरन फिल्ड होने वाले होते हैं। ठीक है। यानी कि इसका सीन सिनेरियो ये होता है, इसमें मार्केट पहले आईआरएल को फिल किया, यानी एफवीजी को फिल किया, देन किसी ड्रा ऑन लिक्विडिटी लेवल को हंट कर दिया। ड्रा ऑन लिक्विडिटी क्या होता है एंड एफवीजी क्या होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ लिया हुआ है। और अगर यही मैं कर दूं कि ये ब्रेकवे है, ठीक है, तो ब्रेकवे की कैटेगरी के अंदर क्या आता है कि मार्केट इमीडिएटली एफवीजी को फिल नहीं करती। मार्केट क्या करती है, पहले किसी ड्रा ऑन लिक्विडिटी को हंट करती है, स्वीप करती है, देन आके एफवीजी के हाई पार्ट या मिड पार्ट से ऊपर निकल जाती है। ठीक है। यानी कि ये मैंने बोला है हाफ अनफिल्ड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं। ठीक हो गया जी। ये आ गई हमारे पास कैटेगरी। अब मार्केट में उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन हम एंट्री पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कैंडल हाई, थर्ड कैंडल लो। एज यूजुअल हमने पढ़ा होगा कि मिड पॉइंट हम क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट। ये बॉडी ऊपर क्लोज है, यानी ये कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, एक ब्रेकवे गैप। ठीक है। ब्रेकवे गैप ये देखो फेल नहीं हुआ, मार्केट पहले अब गई, देन स्टिल अभी तक तो नहीं आई। ठीक है। यहाँ पे आके उसने टच लगाया, पहले फेक आउट दिया, देन यहीं से रिजेक्ट होके अपसाइड को मूव किया। ठीक है। ये केस होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम समझते हैं यहाँ पे, अब ये गैप जो होता है, ये देखो इमेज, ये है एग्जॉशन गैप। थर्ड कैंडल प्रीवियस कैंडल की रेंज के अंदर ही क्लोज हो गई है। ठीक है। एंड यहाँ पे मार्केट ने उसी वक्त इमीडिएटली उस चीज़ को फिल किया। होप्स हो कि ये केस आप प्रॉपर समझ गए होंगे कि मार्केट किस तरह से वर्क करती है, कैसा बिहेव करती है। ये एवरेजेस हमेशा कहाँ पे बनते हैं जी, ये बनते हैं जी रेंज के अंदर। ये रेंज एरिया, उस एरिया के अंदर हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं।
ये देखिए हमारे पास ये एग्जॉशन गैप की एक ऐसी टाइप है जिसमें हम समझ सकते हैं, यानी कि इसी लेग की रेंज के अंदर मार्केट ने अपने आप को क्लोज किया हुआ है, इमीडिएटली फील्ड है एंड मार्केट जा रही है। ठीक है, ये मल्टीपल केसेस हैं, आपने इस एग्जांपल्स को देख लेना है। हाँ, अब मैं बात करूँगा कि किस तरह से हम एंट्री प्लान करते हैं। एग्जांपल एवरेजेस को मार्क करने का तरीक़ेकार सारा आपने वन टाइम देख लेना है। ओके हो गया, ये हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल जो आती हैं। देखो कोई भी वर्ड जो होता है ना वो 100% नहीं होता। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन सर ये तो एग्जॉशन है, यहाँ पे क्यों नहीं फेल हुआ। देखिए 90% या 95% वो चीज़ एक्यूरेट होती है, लेकिन उस चीज़ को 100% कंसिडर नहीं कर सकते। ये बात आपने जहन के अंदर याद रखनी है। ठीक है, ये तो आप पर्सनली अपनी मार्केट में जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे उतनी ज़्यादा रीडिंग से काम होगा। अब देखिए जी, ब्रेकवे गैप है या एग्जॉशन गैप है, एंट्री लेने का तरीक़ेकार दो ही है। अगर मार्केट हाई को टैप करती है ना, एफवीजी के हाई पॉइंट को टच करती है, तो आप तब भी अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। दो जगह से एंट्री प्लान हो सकती है एफवीजी पे। एक होता है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से, ठीक है, यानी मिड पॉइंट ऑफ द एफवीजी, एक यहाँ से आप एंट्री प्लान कर सकते हैं। दूसरा आप एक एफवीजी के स्टार्ट पॉइंट से, यानी यहाँ से एफवीजी का स्टार्ट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आए तो ये एफवीजी का हाई पॉइंट है, यहाँ से मार्केट अपसाइड को रिजेक्ट कर सकती है। दो जगह हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, अगर आपका एग्जॉशन गैप है तो मार्केट कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट तक भी आ जाती है। ठीक है, और एग्जॉशन गैप के केस के अंदर मार्केट मोस्ट ऑफ द केसेस हाई ऑफ द एवरेज वहीं से अपसाइड को मूव कर जाती है। तो ये केस है, ये रीडिंग है, आपने अपनी बैक टेस्टिंग करनी है। जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करेंगे आप जा सकते हैं। अब स्टॉप लॉस रखने का तरीक़ेकार क्या है। स्टॉप लॉस रखने का तरीक़ेकार है कि प्रीवियस स्विंग लो पॉइंट एक, दूसरा आपके पास जो सेकंड कैंडल है ना उसका लो। ठीक है, सेकंड कैंडल उसका लो आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। थर्ड आपका स्टॉप लॉस जो है, जो कि इंतहाई मैं समझता हूँ बेकार है, वो ये है कि एफवीजी के एंड पॉइंट से, एफवीजी से थोड़ा सा नीचे, ये इंतहाई बेकार है। ये इसके स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रेफरेबल जो है वो है सेकंड कैंडल वाला और स्विंग लो वाला। इन दो एरियाज़ पे मैं प्रेफर करता हूँ कि स्टॉप लॉस रखने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम मार्केट के अंदर उस चीज़ को देखते हैं। याद हो कि ना याद हो, मैं आपको आपकी ना वो कल की जो ट्रेड है उसका रीज़न, जो कल हमारे पास मार्केट गई थी बाय साइड को मूव करके गई थी, अपना तकरीबन कहाँ से थी एग्जांपल मैं वहाँ से समझाना चाहूँगा। ये वाली एग्जांपल देखिए जी, यहाँ पे मार्केट ने डीलिंग रेंज कंफर्म की। ठीक है, यहाँ पे डीलिंग रेंज किस तरह से कंफर्म करनी है वो तरीक़ेकार मैंने आप लोगों को समझा दिया है। ठीक है, ये केस कैसा था। ये देखें, डीलिंग रेंज यहाँ से हमने कंफर्म कर लिया अपने CSD मेथड के ज़रिए। हमारे पास ये 0.5 वाला एरिया आ गया। अब उसके बाद हमारे पास 0.5 से नीचे जो एफवीजी पड़े हैं, हमने वो एरियाज़ मार्क कर लेने। ठीक है, ये देखें जी, क्लियर दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ठीक है, ये एफवीजी था जो कि फिल हो गया था। अब इस पे आने के चांसेस मार्केट के कम हो गए। उसके बाद उससे नीचे हमारे पास सबसे नीचे ये पड़ा हुआ था। ठीक है, इन रेंज बात करें ना, अब मार्केट में यहाँ पे आने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि मार्केट की डीलिंग रेंज ही ये है। डीलिंग रेंज जब ये है तो यहाँ पे क्या लेने आएगी यार, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इग्नोर हो गया, ये भी इग्नोर हो गया। अब हमारे पास रह गया तो बेचारा ये वाला। अब इस एफवीजी को मैं मार्क करता हूँ और इस एफवीजी को मैं मार्केट का वेट करता हूँ कि इस डिस्काउंट में मुझे इस एफवीजी पे आए और यहाँ से मैं अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ से अपनी ट्रेड प्लान करता हूँ जी ऐसे। यहाँ पे मिड पॉइंट तक मार्केट रिट्रेस की, आप यहाँ से ये देखो कौन सा केस है, एग्जॉशन है, ठीक है। मार्केट मिड पॉइंट तक रिट्रेस की है, सेकंड कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस या रीसेंट स्विंग लो, ये स्विंग लो है और ये सेकंड कैंडल है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने आपने टैप किया और ये आपका टेक प्रॉफिट रहता है। टेक प्रॉफिट कैसे रखते हैं वो हम फर्दर क्लासेस के अंदर सीखते जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आपको एग्जांपल समझा दिए कि किस तरह से आपने एंट्रीज वगैरह प्लान करनी होती हैं। डीलिंग रेंज कंफर्म करो। डीलिंग रेंज कंफर्म करने के बाद अगर बाय करना चाहते हो तो डिस्काउंट में मौजूद एवीजी का वेट करो कि मार्केट उस एवीजी पे आए, उसको टच करे, देन वहाँ से रिएक्शन लेके चले जाए। वहाँ पे आपकी उस एवीजी पे एंट्री प्लान होती है एंड वहाँ से आप अच्छा गेन करते हो, ठीक है जी। ये तरीक़ेकार है, हम फर्दर सीखते जाएंगे कि कौन सा एवीजी ट्रेड करना है, मल्टीपल एवीजीज आते हैं, कौन सा हाई प्रोबेबल है, कौन सा लो प्रोबेबल है, उसके लिए हम फर्दर क्लासेस के अंदर सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही कि आपने समझना है कि एंट्रीज किस तरह से प्लान होती हैं और मार्केट किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। ये एग्जॉशन गैप है, लेकिन इस केस के अंदर भी मार्केट किसके अंदर आई, कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट को टच करके ही गई है मार्केट, यानी मिड पॉइंट पे, ठीक है। बात को समझना है आप लोगों ने। ये हमारे पास एवीजी आता है, यहाँ पे मार्केट उस लो तक देखो, यहाँ पे मार्केट जो एवीजी के नीचे थोड़ा सा नीचे अपना स्टॉप लॉस रखता तो मार्केट तो वो ले गई थी, ठीक है। आप यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये स्टॉप लॉस रखें एवीजी के लो पॉइंट सेकंड कैंडल के, ये सेकंड कैंडल है, इसका लो है, मार्केट ने नहीं मिटिगेट किया उसको, मार्केट राइज कर गई। देखें तरीक़ेकार को समझें, एंट्रीज किस तरह से प्लान हुई है मार्केट में वो समझें। अब इस केस के अंदर मार्केट ने क्या किया है, मार्केट सिर्फ हाई ऑफ द एरिया से टच करके अब चली गई, ठीक हो गया। इसको स्टेप बाय स्टेप अपने चार्ट पे ना इम्प्लीमेंट करते जाना है, ठीक है। यानी पहले आपने डीलिंग रेंज सीखा, डीलिंग रेंज सीखने के बाद उसके साथ आपने एफवीजी को यूज़ करना सीखा, एंट्रीज प्लान करना सीखा, तब आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे तब ही आप कर पाएंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, इसको आपने प्रैक्टिस करना है। इंशाल्लाह हम फर्दर क्लासेस के अंदर फर्दर सीखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।